सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। नारायण पद बंदिए ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रस सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होवे जो चरण कमल चित
पावे जय जयकार साचा ठाकर सर्व समराता अपरम शतत अपार मंगत की जय वंदना नित चरणी बलहार छत मार्ग सो जी मिली तन मन दया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्व नहीं आई बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्व नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम परम धर्म संसार में जो प्रभ शरणागति पाए मंगत मिटे सब दूषणा निर्भय धाम समाए परम धर्म संसार में जो प्रभ शरणागति पाए मंगत मिटे सब दूषणा निर्भय धाम समाए पूरन पाग प्रभ शरण पहचानी पूरन पाग प्रभ शरण पहचानी आवागमन गई काल निशानी आवागमन गई काल निशानी
केवल प्रीत प्रभु चरण विचारी, केवल प्रीत प्रभु चरण विचारी। परम आनंद मिला निर्धारी, परम आनंद मिला निर्धारी। ज्ञान ध्यान की सारत आई, ज्ञान ध्यान की सारद आई। एक परमेश्वर के चरण समाई, एक परमेश्वर के चरण समाई। योग तप सत साधन जानी, योग तप सत साधन जानी। योग तप सत साधन जानी, योग तप सर्व आधार प्रभु एक पहचानी, सर्व आधार प्रभु एक पहचानी। सर्व आधार प्रभु एक पहचानी, सर्व आधार प्रभु एक पहचानी। धर्म कर्म सब पूरन भयो, सत पर तीत प्रभु सरनी गयो। उठ मन मूरख नत चितार, सत ठाकर की शरण पधार। सर्व जतन पूरन फल देवे, नित शरणागत प्रभु चरण को सेवे। जिसने सकली खेल रचाई, तिस ठाकर की हो शरणाई।
जिसने दे पिंड दियो पराना, भज परमेश्वर परम सुख थाना। मात गर्भ में जो रखवारी, सिमर दयाल परम सुखकारी। बालपने कच दूध पिवावे, नित रखियक को क्यों विसरावे। हाड़ नाड़ी का मंदिर उसारी, तू कर तार नित जाऊं बलहारी। अचरज रचना तू सब रचनाई, दे देवल की किसे सार नहीं पाई। प्राण का पंखा कैसे झुलाया, पानी बिंद में कैसे रूप दिखाया। हाड़ से कैसे दंत उपजाए, जीवा रसना कैसे लख पाए। इस मंदिर की रचना विस्माद, कारण करता तू अलख अनाद। मूर्ख मन तेरी शरण विसारी, भरम माई जूनी बौधारी। निर्मल बुद्धि प्रभ करता विचार, जिसने साजा ये दे आकार, पूरन सतगुर की सीख पहचान, सिमर परमेश्वर सुख सार निधान।
जिसने सब रचना रची, सिमर सोई तत रूप। मंगत नित रखया करे, प्रभ दीन दयाल अनूप। जिसने सब रचना रची, सिमर सोई तत रूप। मंगत नित रखया करे, प्रभ दीन दयाल अनूप। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। हम आशा करते हैं कि आप सब प्रेमी स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। संकट की इस घड़ी में सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद हमेशा सभी प्रेमी जन अपने अंग संग जाने। संघ समतावाद का हमेशा से ये भरपूर प्रयास रहा है कि समता का प्रचार जन जन तक हर माध्यम से किया जाए। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए संघ समतावाद द्वारा ऑनलाइन प्रसारित समता सत्संग, जिसका शीर्षक है प्रेमियों के संग समता सत्संग, के आज के इस ऑनलाइन वेब टेलीकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी जो इस युग के अवतारी पुरुष हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में 2 आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की। वाणी के रूप में ग्रंथ श्री समता प्रकाश एवं वचनों के रूप में ग्रंथ श्री समता विलास। अभी आपने ईश्वर प्रार्थना का शब्द ग्रंथ श्री समता प्रकाश से श्रवण किया। अभी आपके समक्ष गुरु आज्ञा से ही सत्विचार रखे जाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि अमर वाणी एवं वचनों को एकाग्रचित से ध्यान पूर्वक श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का भरपूर प्रयास करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब ही संत स्वरूप। मंगत गुरुमुख साधु आया। धर नारायण करूप। सत का मंडन पाखंड खंडन। सत पुरुष जग आए। पाप विखाद का नाश करंते। केते दुख उठाए। आज सत्संग की श्रृंखला में सद्गुरुदेव महाराज का जो अपार ज्ञान है, उसी से विचार करते हुए महाराज का सत्संग चैप्टर जो ग्रंथ श्री समता विलास से है, उसके 2 शब्द पढ़कर फिर महाराज का श्री महाराज जी द्वारा एक खास सत चेतावनी जो आने वाली जनता जो संशयों में भ्रमों में फंसी हुई है, उसको निकालने का एक खास पत्र
महाराज द्वारा प्रदत्त है वो आज के सत्संग में आपके सम्मुख पढ़ा जाएगा। ग्रंथ श्री समता विलास से पृष्ठ संख्या 122 सत्संग मुख्य चौथा साधन आत्मिक उन्नति का। वचन 88 सत्संग का यथार्थ स्वरूप समझना चाहिए। वैसे तो हर जगह सत्संग होता ही है, मगर अशांति बढ़ती ही जाती है। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी सत्संग की आड़ में स्वार्थ धर्म का पालन करता है, जिससे बजाय प्रेम के वैर बुग्ज आदि विकार प्रकट हो जाते हैं। यह सत्संग नहीं बल्कि कुसंग है, हमेशा दुर्मति को देने वाला है। वचन 91 में सतपुरुष फरमा रहे हैं, हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत असत का यथार्थ जिस जगह निर्णय होवे वह सत्संग है। एक बार फिर गौर करें, हर एक बुजुर्ग की जिंदगी के सही हालात यानी वाकयात, हर एक नुक्ता का सही विचार, ईश्वर प्राप्ति का पूर्ण रूप, सत असत का यथार्थ ठीक जिस जगह निर्णय होवे वह सत्संग है। जो उपदेशक पेट की खातिर बड़े बड़े वाक्यात सुनाते हैं और खुद अमल करने वाले नहीं और पखवाद में दिलचस्पी रखते हैं, हमेशा वैर विरोध में, वह सत्संग धर्म को नष्ट करने वाला है। और वह उपदेशक उपदेश नहीं करता बल्कि अपने पेट का व्यवहार कर रहा है। सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए कि जिस जमात में, जिस मजलिस में, जिस स्थान में, जिस इकट्ठ में हम लोग एकत्रित कर रहे हैं, क्या वह इन नियमों के अनुरूप है? वहाँ जो सत्संग करने वाला है वो किसी स्वार्थ की भावना के वशीभूत तो नहीं कर रहा। उसने वो सत्संग का आयोजन पेट पालने का जरिया तो नहीं बना रखा है। जो भी वहाँ इकट्ठ हो रहा है उसका क्या वास्तविक उद्देश्य अपना मान यश फैलाना तो नहीं है। सत्संग का एकमात्र उद्देश्य है उस सत्य के प्रति अटूट आस्था, उस सत्य का संग करना। सत्य केवल ईश्वर है, उसके अतिरिक्त तमाम संसार मिथ्या है। पहले सत्संग और कुसंग का पहले विचार कर लेना चाहिए। एकत्र होकर अपनी जिंदगी का सुधार करना चाहिए। यह कल्याणकारक साधन है। सत्पुरुषों का एक पत्र आपके सम्मुख रखा जा रहा है जो उन्होंने आने वाले हालात और उस समय हालात, क्योंकि सत्पुरुषों का एक एक शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, तमाम जनता, तमाम प्रेमियों, तमाम सत्य के जिज्ञासुओं के लिए होता है। महाराज का एक पत्र, समता का कोई प्रचारक नहीं, पाखंड से बचने की चेतावनी। समता का कोई प्रचारक नहीं, पाखंड से बचने की चेतावनी। महाराज एक प्रेमी
को पत्र के द्वारा जवाब देते हैं, आशीर्वाद पहुंचे। ईश्वर सत श्रद्धा देवें। प्रेमियों को वाजिया होवे कि तुम सत्संग का प्रोग्राम मुकम्मिल बनाए रखें। यह तुम्हारा फर्ज है कि पहले खुद अपने आप को बनाना, फिर दूसरों को आगाह करना। धर्म की पहली सीढ़ी इकट्ठा होना है। अगर तुम खुद ही एकत्र नहीं होते तो लोगों पर क्या असर। प्रेमी जियो, तुमने प्रतिज्ञा की हुई है, इस वास्ते अपने वचन की पालना करें और सत्संग की कार्यवाही जारी रखें। क्योंकि जो भी जिन जगहों पर सत्पुरुषों का फरमान है कि सत्संग नहीं, वह गांव, वो कस्बे, वो जगहें उजाड़ हो जाया करती हैं। अब महाराज यहाँ फरमा रहे हैं, दीगर स्वामी ज्ञानानंद कोई समता समाज का प्रचारक नहीं। यह लोग खुद लोग रास्ता ढूंढते हैं। लाहौर से शायद प्रेमी ने रवाना किया हो, उनको भी काफी झाड़ पड़ी है। बाहरी रूपों द्वारा, जैसे कि अपने बाहरी रूप बना लेते हैं, कोई केश बढ़ाकर, कोई केश मुंडाकर, कोई वस्त्रों को ढान करके, उस समय सत्पुरुषों के देह स्वरूप में रहते हुए भी इस तरह के हालात नजर आए। सत्पुरुष फरमा रहे हैं, लाहौर से शायद प्रेमी ने रवाना किया हो, उनको भी काफी झाड़ पड़ी है। और ऐसे पाखंडी उपदेशकों का प्रचार मत सुने। तुम हर किस्म की हिदायत बजरिया पत्र के द्वारा ले सकते हो। समता नीति ट्रैक्ट, ये ग्रंथ श्री समता विलास का ही एक हिस्सा है। समता नीति ट्रैक्ट के आखिर में धर्म उपदेशकों का जीवन विचार किया हुआ है कि धर्म का उपदेशक किस प्रकार का होना चाहिए। इसीलिए सत्पुरुषों का एक शब्द है, कथनी से कछु ना सरे, तन मन दीजे वार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। उसको अच्छी तरह पढ़ें। अगर उसके मुताबिक कोई उपदेशक होवे, विचार सुने। कोई उपदेशक समता समाज की तरफ से मुकर्रर निश्चित नहीं हुआ और ना ही इस काबिल कोई मालूम होता है। सदगुरुदेव महाराज के देखिए, जिस समय श्री महाराज देह स्वरूप में विराजमान थे और कई प्रकार के अनेक प्रेमी उस समय मौजूद थे और बड़े श्रद्धांजलि, जिनके हम किस्से सुनते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, इस काबिल कोई मालूम नहीं होता। सब पाखंड का दौर चल रहा है। एक पैसा तक किसी उपदेशक को मत देवें, हमने तो जिंदगी खत्म कर दी है। मगर हमारी मौजूदगी में ही समता का नाम लेकर उग्राही करें, पैसा इकट्ठा करें, तो बिल्कुल नामुमकिन, असंभव। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज चले गए। गुरु महाराज हमारे अंदर इस समय भी वचनों के रूप में मौजूद हैं, क्योंकि महाराज हमेशा जब प्रेमियों को पत्र लिखा करते थे तो पत्र के अंत में लिखे, प्रेमी
हमें हर समय अंग संग जाने, हमको हृदय में देखें। ऐसे आदमी को कान पकड़कर गांव से बाहर निकाल देवें। हम खुद जो सेवा कर रहे हैं और कई किस्म का लिटरेचर, पुस्तकें उस समय छप रही थी, अब मौजूद हैं। दूसरों को क्या मजाल जो जेर जबर कर सकें। भेखाचारी और दम्भी अहंकारी सिख जोए, साची सिखिया ना तन मन परोए। भेखाचारी, भेख बनाने वाले, दम्भी, घमंड, अहंकार, भेखाचारी, दम्भी, सिख जोए, जो भी इस प्रकार के सिख पैदा हैं, साची सिखिया ना तन मन परोए। वो केवल शरीर को धोना, शरीर को बनना, लेकिन उनकी मन की कालिख दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। प्रेमी जी, यह लोग ऐशो इशरत का रास्ता ढूंढते रहते हैं। आज समाज में भी कई प्रकार के तथाकथित धर्म संस्थान खुले हुए हैं, जहां लोग केवल मन बहलाने के साधन द्वारा अपने आप को खुश करना चाहते हैं। वहाँ मन बहलाया जाता है। जो मन का भंजन है, उस ईश्वर को भजना है, वो उस वास्तविक विद्या से, असली विद्या से, असली पूजा से, असली उपासना से, असली सत्संग से, असली ज्ञान से कोसों दूर हैं। प्रेमी जी, यह लोग ऐशो इशरत का रास्ता ढूंढते रहते हैं। जिस जगह गया वहाँ वही रूप बना लिया। इन्हीं बेअसूल लोगों ने असली महात्माओं की कदर घटा दी है। खैर, इन बातों को हर वक्त याद रखो। हमारी पत्रिका में सदगुरुदेव की जो लेखनी हमारे पास मौजूद है, जो तहरीर होवे, लिखा होवे, उस पर अमल करो। सतगुरु बचन हृदय धरो, मार्ग पाओ कल्याण, गुरु समदाता ना कोई जो खोजे तीन जहान। और कोई प्रचारक हमारी इजाजत से नहीं आया है। तुम अपनी बेहतरी लिटरेचर से किया करो। सदगुरुदेव महाराज का जो तमाम लिटरेचर, पत्र, पुस्तकें, पत्र, ग्रंथ श्री समता विलास, ग्रंथ श्री समता प्रकाश और अनेक प्रकार का महाराज का लिटरेचर, हर एक बात का निर्णय हो चुका है। इन बनावटी फकीरों से जान छुड़ावें और लाहौर समता समाज से कोई चिट्ठी आवे तो हमको पहले मुतला करें। उस जगह समता की तालीम को अपनाने वाले नहीं हैं। ऐसा मालूम होता है जिन्होंने ऐसा फ्रेबी, बनावटी आदमी प्रचार करवाना किया है। तुम ताल्लुक हमारी जिंदगी से रखो। जो वचन मिले उस पर अमल करो। इन सोसाइटियों के निजाम, शैली कुछ खराब है। इस वास्ते समता समाज को एक कदम उठाने का इख्तियार नहीं है। इस वास्ते किसी समता समाज को एक कदम उठाने का इख्तियार नहीं। सब कानून बंदी हो चुकी है। हर एक प्रेमी अपनी बेहतरी करे और समता की तालीम को दूसरे कानों तक पहुंचाए। अगर किसी का जीवन बन गया तो अधिक लाभ होगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते रहें। लोगों की अपनी किस्मत। इसीलिए कुछ विद्वान पुरुषों का कथन है
कि अपना सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। समता धाम भी मिला होगा, उनका विचार करें। ईश्वर आनंद देवें, हर वक्त अपने जीवन को मार्ग धर्म में चलाते रहें। इस संसार में आकर सही कोशिश से अपनी जिंदगी बनाएं। तमाम प्रेमियों को पत्रिका सुना देनी। अगले हफ्ते में इस जगह से चले जाएंगे शायद। ईश्वर आनंद देवे, ये महाराज का जो समता के प्रचारक या खास अपने आप को मान बैठे हैं कि हम ही हैं, उनके बारे में एक चेतावनी। महाराज फिर नोट लिख रहे हैं, कोई प्रचारक समता का नहीं है। कोई प्रचारक समता का नहीं है, और ना किसी को उगराही देना ही पैसा देना, और हमारी पत्रिका बगैर कोई कदम नहीं उठाना, और धर्म पुस्तकों का विचार समता नीति से मुताला अध्ययन कर लेना, और इन पाखंडियों की अच्छी तरह खबरगिरी करें जो अपने आप को समता धर्म के इस संवर्तमान के संस्थापक मानते हैं। क्योंकि अभी भी महाराज के जो पाखंडी शब्द इस्तेमाल किया, अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि हमारे बिना सत्संग हो ही नहीं सकता। इन पाखंडियों की अच्छी तरह खबरगिरी करें। तुम्हारे पास हथियार मौजूद है, वापसी जवाब देना। सदगुरुदेव महाराज हमारे आचरण से जवाब चाहते हैं, हमारे व्यवहार से चाहते हैं। इसीलिए सत्पुरुष सद आचरण पर जो देते हुए फरमाते हैं, सदाचार है शिरोमणि, सतमार्ग निरंकार, मंगत तिसमें जो मरे, सो ही जाने अवतार। सतगुरुदेव महाराज का ग्रंथ श्री समता विलास वासना छेदन विवेक से दो शब्द आपके सम्मुख पढ़कर इस विचार को विराम दिया जाएगा। सतगुरु महाराज का जो ये आज का विचार आपके सम्मुख रखा गया, दास उसको विराम देगा। प्रश्न 3 संख्या 306 वचन नंबर 44। बड़े बड़े धर्म आचार्य और दानी पुरुष, कई विद्वान ज्ञानी देखने में अधिक से अधिक नित आ रहे हैं, मगर ऐसा पुरुष जो निर्वास गति में स्थिर हुआ हो, उसका दर्शन तो अति ही दुर्लभ है। इसका सार यह है कि जितने भी यह श्रेष्ठ आचारी जाहरी दिखलाई देते हैं और बड़े बड़े धर्म के कामों में अपने जीवन को कुर्बान करते हुए देखने में आते हैं, उनके अंदर से कर्म अभिमान का नाश नहीं हुआ, जो निर्वास आनंद के देने वाला है। यानी अधिक सत्कर्मों को धारण करने से उनके फल सुख स्वरूप प्राप्ति की चाहना अंतःकरण में बनी रहती है, जो आवागमन का कारण है। सदगुरुदेव महाराज बता रहे हैं, जितने भी धर्माचार्य दानी पुरुष विद्वान ज्ञानी कहीं देखने में आ रहे हैं, श्रेष्ठ आचार्य दिखलाई देते हैं, बड़े बड़े धर्म के कामों में अपने को कुर्बान करते हुए दिखे हैं, लेकिन अंदर कर्म का अभिमान नाश नहीं हुआ। और जब तक
कर्म का अभिमान नाश नहीं होता तब तक जीव आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकता। वचन नंबर 49 में सतपुरुष फरमा रहे हैं, साधना अपने कल्याण की खातिर है, ना कि खुद अंधकार में और दूसरों को प्रकाश बनावटी दिखलाया जावे। इस अनर्थ से कुछ हासिल नहीं, ख्वाहे कोई गृहस्थी है, विरक्ति, ख्वाहे कोई आचार्य है या दुराचारी, ख्वाहे कोई धनी है या दरिद्री, ख्वाहे कोई राजा है या प्रजा, ख्वाहे कोई गुरु है या शिष्य, सबको अपने मानसिक दोषों की निवृत्ति करनी ही उनके जीवन की कीर्ति है। सतमार्ग के बगैर कोई भी अपने कल्याण नहीं कर सकता। इस वास्ते निर्मल ज्ञान का मार्ग धार कर अपने जीवन की उन्नति करनी हर एक प्राणी मात्र का धर्म है, जिससे जीवन काल में ही पूर्ण आनंद प्राप्त हो जावे। सतगुरुदेव महाराज हमें सतबुद्धि देवें, गुरु चरणों का विश्वास देवें और इस अनुमति से बोलते हुए कोई गलती हो तो अनुमति समझकर क्षमा प्रार्थी हूँ। सतगुरुदेव महाराज से प्रार्थना करें कि इसे बोलने की सोझी बख्शें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब सत्संग का आखिरी चरण जो कि वैराग्यवाणी है, आपके समक्ष ग्रंथ श्री समता प्रकाश से प्रेमी जी आपके सामने रखेंगे। काया छिजत जात है, जो बालों की भीतर, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीद, धन जौबन ना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंजार, दर दर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर, ईश्वर साचा नाम नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार, जो जन में सोई पछताए, राजा राणा मीर, वेद पढ़ता पंडित रोवे, नहीं चित आवे धीर, अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी, एक भगत बिन सब दुख पावे, देखो ज्ञान विचारी, बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाये, औड़क सब छूट गए, तनुआ खाक समाए, क्या गत होई तेरी, जो बड़ा
बिन जीव अंत पछताया। क्या गत होई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया। मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा। सभी प्रेमी जन मिलकर प्रेम पूर्वक आरती का गायन करेंगे। पार ब्रह्म परमेश्वर तीन काल रचपाल नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल। तू नित पद उद्धार पूरन प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परिद। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर धरती और आकाश। सबका सर्जनहार तू आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जियाँ आधार। अंध मत को कर को राख ले कृपा निध करतार। काल करम जाय दूषणा कल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाय। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मदमति घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करो निरंतर धरूं ध्यान। घट घट मैं दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी। शब्द रूप अखंड गुनी मुनि औषध करे। तन मन पाए आनंद हो में दयाल तू सत परमेश्वर। दे में धीर अपार निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर वे ना
रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजू याद जग आवण शुभ लायो वे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतर्गत करो आरती भव दोसर तर जाऊं अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करें पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करें पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे भिख ममतायो विनाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के गीत चलो संसार सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार